लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 28वें भाग 27वीं पुतली जगज्योति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जगज्योति 27वीं पुतली बोली, सुन राजा भोज। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत अपनी सभा में बैठा था कि कोई प्रसंग निकला। इसमें कोई बोल उठा कि आज राजा इंद्र के बराबर कोई राजा नहीं है, क्योंकि वो देवलोक का राज करता है। ये बात राजा ने सुन किसी से कुछ न कहा और बेतालों को बुलाकर कहा, मुझे इंद्रपुरी को ले चलो। बेताल तुरत ले उड़े और एकदम में ले जाकर इंद्र की सभा में पहुंचा दिया। राजा ने जाते ही वहां इंद्र को दंडवत की और हाथ जोड़ खड़ा हुआ। तब इंद्र ने बैठने को आज्ञा दी। ये हुक्म पाकर बैठ गया। इंद्र ने कहा, कहाँ से तुम आए हो और नाम तुम्हारा क्या है? देश तुम्हारा कौन सा है? किस अर्थ को यहां आए हो? सो तुम कहो। राजा बोला कि स्वामी, अम्बावती नगरी का राजा हूं मैं विक्रम। आपके पद पंकज के दर्शन के अर्थ आया हूं। तब प्रसन्न हो इंद्र बोला कि हमने भी तुम्हारा नाम सुना था और मिलने की इच्छा थी। सो तुमने आन यहां उल्टी रीत की। अब जो कुछ तुम्हारा मनोरथ हो सो हमसे कहो, और जो तुम्हें चाहिए सो मांगो, हम तुम्हें देंगे। तब राजा ने कहा, स्वामी, आपकी कृपा और धर्म से सब कुछ है, और जो कुछ ना हो तो मैं आपसे मांगू। आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। राजा की ये बातें सुनकर इंद्र ने प्रसन्न हो अपना मुकुट और एक विमान दे ये आशीष दी कि जो तेरे सिंहासन को बुरी दृष्टि से देखेगा वो तुरंत अंधा होगा। राजा वहां से विदा हो फिर अपने नगर में आया और नगर में बधाई बजने लगी। इतनी बात पुतली से सुनकर राजा भोज सिंहासन पर हाथ धरकर एक अपने पांव को रख खड़ा हुआ और चाहा कि आसन मार गद्दी पर जा बैठूं। इतने में आंख से अंधा हो गया और दीवानी दीवानी बातें करने लगा। चाहता था कि हाथ उस पर से उठावे, जुदा न होता था। ये हाल देख पुतलियां खिलखिलाकर हंसी और सब सभा भौचक हो गई। अपने जी में सब लोग कहने लगे कि राजा ने ये क्या अज्ञानपन किया कि बिना बात सुने सिंहासन पर पांव दिया। ये अपनी दशा देख राजा भोज बहुत पछताकर लज्जित हुआ। तब पुतली बोली कि ए मूर्ख, तूने हमारी बात न सुनकर क्या फल पाया, और अब तू ऐसा ही रह। ये सुन निराश हो बोला कि इसका यतन कुछ तुम बताओ। तब पुतली बोली कि राजा विक्रम का नाम ले, तब तू इस दुख से छूटेगा। जब विक्रम का यश राजा भोज ने बयान किया तब हाथ छूट गया और आंख से भी सूझने लगा। फिर नीचे उतर खड़ा हुआ। ये देखकर सब लोग भयमान हुए और राजा भी अपने चित्त में डरा। सभा के सब लोग बोले कि राजा विक्रम के समान होना इस कली में कठिन है। फिर पुतली बोली कि राजा, इसी वास्ते मैंने कहा था, और तू मेरी बात झूठ मत मान। तू मूर्ख है, कुछ भी तुझे ज्ञान नहीं। जो तू विद्या पढ़ा है इससे कुछ होता नहीं। ज्ञान और ही चीज है। अपने बराबर राजा वीर विक्रमाजीत को मत समझ। वो देवताओं के समान था और उसके बराबर ज्ञान ध्यान तेरा नहीं। अपने जी से आस छोड़, ये सिंहासन तुझे नहीं साजेगा। और संसार में बहुत बातें हैं वो कर, जिससे संसार में तेरा राज स्थिर हो, प्रताप बढ़े, कीर्ति रहे। वो दिन भी गरज इन्हीं बातों में गुजर गया। फिर अपने महल में गया। रात को ज्यों त्यों काट सुबह फिर उसी मकान पर आन खड़ा हुआ। तब मनमोहनी 28वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 28वें भाग 27वीं पुतली जगज्योति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।